वेलकम बैक गाइस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। गाइस, इससे पहले तक हमने जो देखा था, हमने ये देखा था कि हम यूनिटी के अंदर किस तरीके से विनिंग और फेल का पैनल हमने बनाया था। ठीक है। अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने इस सीन के अंदर अपने जो ट्रिगर्स वगैरह हैं, लाइक अपनी गाड़ी को चलाने के लिए जो हमारे पास कंट्रोल्स हैं, वो कैसे लाते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि हम वहाँ पर पॉज़ का बटन कैसे ऐड करते हैं कि जैसे ही हम पॉज़ के ऊपर क्लिक करें तो हम लोग किसी और पैनल पर जाएं जहाँ से हम रिज्यूम भी उसको कर सकें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि आपने जो आरसीसी के मतलब यहाँ पे जो ट्रिगर्स लेकर आने हैं, उसके लिए सिंपल आपने यहाँ प्रोजेक्ट में जाना है अपने, और यहाँ पर आपने सर्च करना है आरसीसी कैनवस। आरसीसी कैनवस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का कैनवस शो होगा। आपने इसको सिंपल ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो ये देखें आपके पास आपके कंट्रोल्स आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हम यहाँ पर एक पॉज़ का बटन बनाएंगे, क्योंकि जब हम गेम में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पॉज़ का बटन नहीं है। ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे पॉज़ करेंगे और पॉज़ के ऊपर हमारे पास एक पैनल शो होगा जिसके ऊपर हम लोग रिज्यूम का बटन भी बनाएंगे। ठीक है। अब वो कैसे करना है, अब उसके लिए सिंपल आप एक काम करिएगा कि पहले इसको 2D पे कन्वर्ट कर दें। ठीक है। 2D पे कन्वर्ट करने के बाद आप कुछ इस तरीके से इसको ज़ूम आउट कर दें। ठीक है। और उसके बाद आप फ्री एस्पेक्ट में जाएँ और अपने इस वापस इसमें आएँ और इसको इस साइज़ का कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने आरसीसी कैनवस के अंदर बेसिकली आप देखें ना, हम जो पैनल्स लेते हैं या बटन्स लेते हैं, वो कैनवस के अंदर हम लेते हैं। जो पैनल हम बेसिकली लेते हैं वो कैनवस के अंदर लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैनवस हमारे पास एक बना हुआ है पहले से ही, जो कि आरसीसी कैनवस है, हम इसी के अंदर ही बटन को ऐड कर देंगे। अब उसे ऐड कैसे करना है, सिंपल हम इसके ऊपर जाएँगे, इसके ऊपर जाके यूआई में जाएँगे और बटन ऐड कर देंगे। अब ये बटन मैं किस चीज़ का ऐड कर रहा हूँ, ये बटन मैं ऐड कर रहा हूँ पॉज़ का बटन, ताकि मैं अपनी गेम को स्टॉप कर सकूँ। अब पॉज़ का बटन ऐड कैसे करना है, सिंपल पहले आप इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लें अपने मुताबिक, जहाँ पर आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये बटन कुछ यहाँ पर शो हो मुझे, तो आप अपने मुताबिक इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। सपोज़ कर लेते हैं मुझे यहाँ पर चाहिए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा रिसाइज़ कर देता हूँ। इसको थोड़ा-सा रिसाइज़ करते हैं अपने मुताबिक जितना आपको बेस्ट लगे। उसके बाद आप इसको बैकग्राउंड इमेज भी दे दें इसकी। जो इसका बैकग्राउंड था, हमारे पास जो यूआई का फ़ोल्डर पड़ा उसके अंदर हम इसको कोई ना कोई इमेज दे देते हैं ताकि ये थोड़ा-सा अच्छा दिखे। लाइक ये मेरे पास पॉज़ की इमेज है, मैं इसको ये दे रहा हूँ। ओके। ये देखिए अभी मेरे पास ये पॉज़ का बटन शो हो रहा है। अभी इसके अंदर टेक्स्ट भी शो हो रहा है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल है, मेरे पास पॉज़ का बटन शो हो गया। अब इस पॉज़ के बटन को काम में कैसे लाना है? बेसिकली इसका काम ये है कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो तो मेरी गाड़ी एक तो स्टॉप हो जाए और दूसरा एक मेरे पास पैनल शो हो जाए। ठीक है। चलें हम पहले ऐसा करते हैं कि हम अपनी गाड़ी को स्टॉप करके देखते हैं, या फिर एक काम करें, पहले आप एक यहाँ पर पैनल और ले लें। सिंपल आप यहाँ पर यूआई में जाएँ और इसी कैनवस के अंदर एक पैनल ले लें। एक पैनल ले लें और उस पैनल के अंदर आप 2 बटन और ले लें। ये मैं बताता हूँ हमने क्यों लिए। एक बटन आप ये ले लें और एक इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है। देखिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास पॉज़ का बटन है ना, जैसे ही यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे, जैसे ही यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो मेरे पास एक पैनल शो हो जाए, उसके ऊपर एक बटन हो रिज़्यूम का। सपोज़ कर लेते हैं ये मेरे पास रिज़्यूम का बटन है। ठीक है। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो जैसे ही जो दूसरा बटन है वो मेरे पास हो जाए गेम रीस्टार्ट का, यानी कि वो उसी लेवल में दोबारा से रीस्टार्ट कर दे उस गेम को। ठीक है। और एक और बटन ले लेते हैं हम लोग अपनी यूआई में जाके, वो हम ले लेते हैं क्विट का। और एक और बटन हम ले लेते हैं ये वाला, इसका नाम मैं रख देता हूँ, चलो हम इसको क्विट का बटन कंसीडर कर लेते हैं, कि जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करे तो वो वापस मेन मेन्यू पे आ जाए। ठीक है। अभी इनके काम देखते हैं कैसे करने हैं। सबसे पहले तो देखें आप इनको, इनकी जो इमेजेस है ना, स्टेप बाय स्टेप चलें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सिंपल पहले पैनल पे आएँ, हमने पैनल डिज़ाइन किया था, पैनल को कोई भी आप बैकग्राउंड इमेज देते हैं जो आपको बेस्ट लगे।
ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं कि मैंने इसको सपोज़ कर लें ये वाली इमेज दे दी है, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी हाई कर दें ताकि जैसे ये पैनल शो हो तो ये इस तरीके का कुछ शो होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमने इस पैनल के ऊपर कितने 3 बटन लिए हैं यार। अब उन तीनों बटन्स को आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर दें। सपोज़ मैं उन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ, आप अपने मुताबिक जैसे आपको बेहतर लगे आप कर लें। 1, 2 और तीसरा बटन मेरा जो क्विट का है वो ये है। ओके, आप इन्हें कुछ अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। इनका साइज़ रीसाइज़ करने के लिए आप इस तरीके से पहले अपना बटन सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ मैं रिज्यूम का कर रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और फिर रीस्टार्ट को भी इसी तरीके से इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। और इसी तरीके से इसका भी। ओके, अब इसके बाद इन तीनों को भी इनका बैकग्राउंड दे देते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो इनके बैकग्राउंड है वो रिज्यूम का इधर रिज्यूम का पड़ा था मेरे पास, ये पड़ा है, ठीक है। रिज्यूम का मैंने ये बैकग्राउंड दे दिया। रीस्टार्ट को रीस्टार्ट पहले बटन सेलेक्ट करें, उसके बाद उसको उसका बैकग्राउंड दे दें। जैसे इसको पकड़ें, ओके। रीस्टार्ट को हम उसका दे देते हैं इमेज और क्विट को भी हम उसकी इमेज दे देते हैं। और इन पे जो टेक्स्ट है हम उनको डिलीट कर देते हैं, लाइक ये। और इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये चाइल्ड बन गया, इसको बाहर निकाल दें, ठीक है। इसको चाइल्ड नहीं बनाना हमने, सॉरी, इसको चाइल्ड रहने दें, ये पैनल का चाइल्ड है, ठीक है। इसको पैनल का चाइल्ड रखें, ओके। उसके बाद जब हमने इतना काम कर लिया, इनको बैकग्राउंड्स दे दिए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी ख़राब हो गया, इसको नीचे ले आए इस तरीके से। आप एक अच्छा सा यूआई खुद तैयार कर लें जैसा आपको बेहतर लगता है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ओके, ये हमारे पास रिज्यूम का है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। रीस्टार्ट का इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके यहाँ पे कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद क्विक का है, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और ये हमारे पास 3 बटन बन गए। अभी नेक्स्ट काम हमने क्या करना है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने इन बटन्स को इनके फंक्शंस बता देने हैं। लाइक ये अगला काम जो हम करेंगे वो स्क्रिप्ट के थ्रू होने वाला है, ठीक है। आप सिंपल अपनी स्क्रिप्ट में आएंगे, ठीक है। और एक जो आप पहले आप स्क्रिप्ट बना रहे हैं उसी के अंदर भी काम कर सकते हैं, या फिर अगर न्यू बनाना चाहें तो न्यू भी बना सकते हैं। सपोज़ कर लें कि मैं अपने जो फिनिश पैनल के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था उसी के अंदर मैं ये काम दोबारा कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ नया, ठीक है। उससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 2 लाइब्रेरीज़ फिर से ऐड करनी पड़ेंगी। कौन-सी? एक यूज़िंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई वाली एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, और एक मुझे करनी पड़ेगी यूज़िंग, और वो था यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, ये वाली। ये दोनों लाइब्रेरीज ऐड करेंगे तो ये आपका ये जो बटन्स हैं प्रॉपर वर्क करेंगे, ओके। इसके बाद हम लोग पॉज के बटन के ऊपर बेसिकली पहले काम करें। तो पॉज के बटन के लिए हम क्या करेंगे, एक पैनल तैयार करेंगे। पहले यहाँ पर देखें ना हमारे पास कितने पैनल है, कंप्लीट का और फेल का पैनल है, ओके। मेरे पास यहाँ पे अभी 2 पैनल्स हैं, कंप्लीट का और फेल का। मैंने पहले भी बताया था कि हम जो भी गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बेसिकली हमारी यूनिटी के अंदर हमें शो होगा। लाइक मैंने जो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, चलिए इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। सपोज़ कर लेते हैं कि मैंने एक स्क्रिप्ट होल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ, ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम मैंने स्क्रिप्ट होल्डर रख दिया। मतलब इसके अंदर मैं अपनी स्क्रिप्ट ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने
स्क्रिप्ट फोल्डर रख दिया। स्पेलिंग गलत हो गया तो उसको इग्नोर करिएगा। ओके, ऐड कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे देखें, सपोज करें कि मेरा जो उसका नाम है फिनिश पैनल। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही ओपन किया तो ये देखिए मेरे पास जो दो गेम ऑब्जेक्ट्स थे, बेसिकली उनका ये काम है, कंप्लीट पैनल और फेल पैनल। इसके अंदर हम जो उनके कंप्लीट और फेल के जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मैंने उसके पैनल्स यहाँ पर उसे देख कर दिखाए थे कि उनका काम क्या है और किस मकसद के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। ओके, इसके ऊपर अब मैं ज़्यादा टाइम और नहीं लगाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट आगे लेके चलता हूँ। अभी आप एक काम करें, आप यहाँ पर एक और नया गेम ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, एक तो हमने फेल पैनल वाला बनाया है, अभी आप यहाँ पर इस तरीके से करें कि एक पॉज पैनल का चले हम बना लेते हैं, PAUSE पॉज। हम पॉज पैनल का एक गेम ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी देखें, हमने एक पॉज पैनल का एक गेम ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हम इधर कहते हैं कि हमारे पास एक पब्लिक वॉइड, और आप जो आपके पास फंक्शन है, आप यहाँ पे बेसिकली फंक्शन तैयार करें तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज कर लें मैं उसका नाम पॉज रख देता हूँ, PAUSE, क्योंकि मैं पॉज के लिए यूज़ करने वाला हूँ तो मैं उसका नाम पॉज ही रख देता हूँ। ठीक है, और इसको ख़त्म करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है, मैं उसका नाम रख देता PAUSE पॉज अंडरस्कोर P। ठीक है, और ये कर दें। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं इसको काम इसका बताऊंगा कि काम क्या है। देखिए, हमने जो ऊपर पैनल तैयार किया है, हमने ऊपर ये वाला जो पैनल तैयार किया है, हमने इसको एक्टिव करवाना है। एक्टिव कैसे करवाना है वो मैं अब बताता हूँ। लेकिन हमने यहाँ पर ये फंक्शन तैयार किया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूज़र, अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो कैनवस के अंदर मैंने अपना ये जो पैनल बनाया, मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, अब ये मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूज़र पॉज़ के ऊपर क्लिक करे ना, ये पैनल शो हो जाए यहाँ पर मुझे। ठीक है, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको स्क्रिप्ट के थ्रू ऑन करवाऊँगा। ऑन कैसे करवाऊँगा, मैं इसको कह दूँगा कि भाई एक जो मैंने पॉज़ पैनल ऊपर बनाया है ना, सिंपल मैं यहाँ पे उसको सर्च करूँगा, PAUSE पॉज़। ये देखें मेरे पास सेकंड नंबर पर पॉज़ पैनल आ गया, इसको क्लिक करें, एंटर करें, ये इधर आ गया। डॉट सेट एक्टिव। ठीक है, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं ट्रू, मतलब बूलियन वैल्यू दी इसको ट्रू। इसको वैल्यू दे दी, और साथ ही मैंने एक और काम किया, मैंने इसको कहा जी टाइम स्केल जो हमारा होगा, टाइम स्केल जो हमारा होगा इक्वल्स टू, उसको आप ज़ीरो कर दो। अभी ये ज़ीरो मैंने क्यों किया, मैं अभी आपको दोबारा बताता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद मैं अपनी यूनिटी में आता हूँ। ये भी उसको कंपाइल कर रही है। अभी इसको हम देखते हैं कि इसका मकसद क्या था हमारा, जो मैंने अभी सेट एक्टिव ट्रू क्यों करवाया उससे। सपोज ओके, देखिए अभी हमारा ये जो पैनल है ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि अभी हमारा जो पॉज का बटन है, हम इसको इसका फंक्शन बता देते हैं। फंक्शन कैसे बताना था, पहले आप अपनी स्क्रिप्ट में जाएंगे, इसके ऊपर आप, अच्छा देखिए मैंने जो उधर गेम ऑब्जेक्ट तैयार किया था, ये वाला पॉज पैनल वाला, अब वो मुझे यहाँ पर भी शो हो रहा है। ये देखें, पहले दो हो रहे थे, अब तीन हो रहे हैं। जो मैंने अभी तैयार किया था वो भी मुझे शो हो रहा है। मैं क्या करूँगा कि मैंने जो अपनी स्क्रिप्ट तैयार की है, ऐड कंपोनेंट में जाके पहले फिनिश पॉइंट वाली स्क्रिप्ट ऐड कर दूँगा स्क्रिप्ट होल्डर में। उसके बाद जो मेरा पैनल है जिसको मैंने शो करवाना है, उसको यहाँ से उठाऊँगा और पॉज़ का पैनल है तो पॉज़ के अंदर ड्रॉप कर दूँगा। सिंपल मैंने क्या किया, पहले स्क्रिप्ट होल्डर में स्क्रिप्ट ऐड की है, उसके बाद पॉज़ का पैनल उठाया और पॉज़ वाले पोर्शन में ड्रॉप कर दिया। इतना काम करने के बाद मैं अपने बटन पर आता हूँ। बटन पर मैं जाने के बाद उसको कहता हूँ कि भाई आपने जो काम करना है वो ये है कि उसको स्क्रिप्ट उसकी दे दी और उसको उसका फ़ंक्शन बता दिया कि आपने फिनिश पैनल के अंदर पॉज़ का जो फ़ंक्शन है वो परफ़ॉर्म करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपने पॉज़ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्या हमारे पास ये जो हमारा पैनल है ये शो होता है या नहीं, ये वाला जो पैनल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पर यहाँ पर उसको पैनल असाइन कर दिया है। अभी सिर्फ हमने पॉज़ के बटन के ऊपर काम किया और इसको पैनल दे दिया है। चलें इसको रन करके देखते हैं। होना ये चाहिए कि मैं जैसे ही पॉज़ के बटन के ऊपर क्लिक करूँ, मेरे पास ये पैनल शो होना चाहिए। ओके, ये रन हुआ
और जैसे ही मैंने अपने पॉज़ के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये पैनल शो हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो काम कर रही है। अब इसके ऊपर हमारे पास कितने बटन्स हैं? 3 बटन्स हैं। 3 कौन से हैं? रिज़्यूम, रीस्टार्ट और क्विट का बटन है। वापस आ जाएंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट में जाएंगे। अब हम काम करेंगे अपने रिज़्यूम बटन के ऊपर। ये था पॉज़ बटन के लिए, अब काम करेंगे रिज़्यूम के लिए। इसी को कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करें। अभी हम क्या कह रहे हैं कि पब्लिक वॉइड, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज कर लें कि रिज्यूम का, रिज्यूम अंडरस्कोर पी, मतलब रिज्यूम अंडरस्कोर पैनल का ऐसे नाम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब मैं उससे कह रहा हूँ कि जैसे ही यूज़र इसके ऊपर आए, रिज्यूम के बटन पर क्लिक करे, सेट एक्टिव जो पॉज का पैनल है उससे आप कर दो, उसकी वैल्यू कर दो फॉल्स। ठीक है, मतलब उसे फॉल्स कर दो और टाइम स्केल 1 कर दो। अच्छा, टाइम स्केल का क्या मतलब था, मैंने ये आपको बताना था। अभी ये दोबारा देख लेते हैं। चलो, इसका मतलब ये था कि देखिए, मैंने जैसे ही मैं अपनी यूनिटी के अंदर आया, ठीक है, यूनिटी में आने के बाद अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि बेसिकली इसका काम क्या था। देखिए, मैं अभी ये 2D से मैं इसको वापस 3D पे लेकर आता हूँ और अपनी जो मेरी गाड़ी है मैं उसके अंदर आता हूँ। ठीक है, ये मेरी गाड़ी थी, मैं इसके ऊपर आया, ठीक है, ओके। अभी मैंने इसको दोबारा से प्ले किया। अब प्ले करने पे देखिएगा होता क्या है। यहाँ से मेरी जो गाड़ी है वो जैसे ही जाएगी आगे, तो मैंने ये सपोज़ करें कि ये मेरी जो गाड़ी है मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी गाड़ी चल रही है, मैंने पॉज़ के बटन पर क्लिक किया तो गाड़ी रुक गई उधर, देखें गाड़ी उधर ही रुक गई है, ठीक है। रुकी क्यों है, ये चीज़ समझने की कोशिश करें। रुकी इसलिए क्योंकि मैंने उसका टाइम स्केल 0 कर दिया है, ठीक है। 0 का मतलब यह है कि उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है, और वो उधर ही स्टिल हो जाएगी। और टाइम स्केल 1 का क्या मतलब है कि जैसे ही ये वैल्यू फॉल्स होगी, नॉर्मल स्पीड 1 होती है तो हम उसको 1 असाइन करेंगे और वापस उसी स्पीड से वो चलना स्टार्ट कर देगी। इसका ये मकसद था, ओके। अभी मैं आपको रीस्टार्ट के बटन के ऊपर लेके चलता हूँ, रिज्यूम के सॉरी बटन के, सेम वही काम करेंगे। इसको इसका फंक्शन बताएंगे, पहले इसमें स्क्रिप्ट होल्डर इसकी रखते हैं। नो फंक्शन पर आएँ, फिनिश पैनल में जाएँ, इसको रिज्यूम का पैनल असाइन करें, ठीक है। रिज्यूम का इसको जो फंक्शन है वो दें और उसके बाद प्ले के ऊपर करके देखते हैं क्या हमारा रिज्यूम का बटन काम कर रहा है, ठीक है, ओके। ये हमारी गाड़ी अभी मैं चला के दिखाता हूँ, कहाँ ये रही, ठीक है। जैसे ही मैंने पॉज पे क्लिक किया गाड़ी रुक गई, और ये मेरा रिज्यूम का बटन है पहले वाला, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया गाड़ी वापस चलना स्टार्ट हो गई। पॉज किया रुक गई, रिज्यूम किया चलना स्टार्ट हो गई। सेम यही काम हम करेंगे अपने रीस्टार्ट के और क्विट के बटन के ऊपर।